Assalamualaikum. I hope you all are doing well. Welcome to today's lesson on chapter number 1 complex numbers. सबसे पहले हम लोग देखेंगे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं क्या. कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली एक्सटेंशन है रियल नंबर्स की. अगर हम लोग यहाँ इसकी डेफिनेशन देखें कॉम्प्लेक्स नंबर की, कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन हमारे पास आती है द नंबर्स ऑफ द फॉर्म z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b वेयर a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर. अब हमारे पास इस टाइप का कोई भी नंबर a प्लस आयोटा b की फॉर्म का कोई भी नंबर आएगा उसको हम लोग कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर. लेकिन a और b तो रियल नंबर है. फिर ऐसी कौन सी टर्म है इस पूरी स्टेटमेंट में, इस पूरी इक्वेशन में जो इस नंबर को कॉम्प्लेक्स बना रही है? वो है यहाँ पे आयोटा. आयोटा हमारे पास एक इमेजिनरी टर्म है. किसके इक्वल है? स्क्वायर रूट ऑफ -1. स्क्वायर रूट के अंदर अगर हमारे पास कभी भी माइनस आ जाए वो टर्म हमेशा इमेजिनरी टर्म आएगी. अब ऐसा नहीं है कि अकेला स्क्वायर रूट -1 ही होगा. अब जैसे -4 था, हम लोग -4 स्क्वायर रूट में से -1 स्क्वायर रूट और 4 स्क्वायर रूट अलग अलग कर सकते हैं. -1 स्क्वायर रूट इक्वल आ गया आयोटा के और स्क्वायर रूट 4 किसके इक्वल आ गया? 2 के. इसका मतलब है कभी भी हमारे पास अगर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आएगा तो उसका आंसर हमेशा इमेजिनरी आएगा. इमेजिनरी मीन उसमें आयोटा की टर्म आएगी. अब कुछ एग्जाम्पल दी हुई है कि 3 + 4 आयोटा. यहाँ पे देखें 3 भी रियल नंबर है, 4 भी रियल नंबर है और आयोटा की वजह से ये इमेजिनरी आ गया. अब यहाँ पे 2 - 5/7 है. अब हमने कहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सटेंशन है रियल नंबर्स की. रियल नंबर्स में हमारे पास रैशनल भी आते हैं और इरेशनल भी आते हैं. अब हमें पता है कि रैशनल नंबर वो होते हैं जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जा रहे होते हैं और इरेशनल नंबर वो होते हैं जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जाते. अब जैसा कि हमारे पास ये रैशनल नंबर है क्योंकि ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा गया है, एक नेचुरल कह लें, ये नेचुरल नंबर है, तो ये पूरे का पूरा हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया क्योंकि यहाँ पे इसके साथ आयोटा आया है. सिमिलरली आगे थर्ड एग्जांपल दी गई है. अब यहाँ पे हमें आयोटा की वैल्यू -1 दी. अगर यहाँ से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम लोग बोथ साइड्स पे स्क्वायर ले लेंगे. आयोटा स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? -1. यहाँ से हमने ये देखा कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आई है? -1. अब कहीं भी नेक्स्ट क्वेश्चंस में जब हमारे पास आयोटा स्क्वायर आएगा हम लोग डायरेक्ट वहां पे -1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे. नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे बताया हुआ है कि इसमें हमारे पास a जो है वो रियल पार्ट है, b हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है और रियल पार्ट को RE(z) से शो करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को IM(z) से. जैसे इस एग्जाम्पल में 3 + 4 आयोटा था तो RE(z) हमारे पास 3 है और IM(z) हमारे पास 4 आ गया. नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉन्जुगेट क्या चीज है? कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर यहाँ पे z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा भी है तो हम इमेजिनरी टर्म के साथ साइन चेंज कर देंगे, वो उस नंबर का क्या आ जाएगा? कॉन्जुगेट. जैसा कि यहाँ पे a प्लस आयोटा भी है, इसका कॉन्जुगेट आ गया a माइनस आयोटा भी. अगर यहाँ पे a माइनस आयोटा भी आएगा तो उसके कॉन्जुगेट में आएगा a प्लस आयोटा भी. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5 - 4 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट आ गया 5 + 4 आयोटा. अगर -2 - 3 आयोटा है तो यहाँ पे सिर्फ इमेजिनरी टर्म का साइन चेंज करके हमने इसका कॉन्जुगेट लिख दिया -2 + 3 आयोटा. अब जो दूसरी बात, इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं? z के ऊपर बार लगा देते हैं. किसी भी नंबर के ऊपर अगर हम बार लगाएंगे इसका मतलब उसका क्या है? कॉन्जुगेट. अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे हम ऑपरेशन देखेंगे. ऑपरेशन कौन कौन से हैं? जैसा कि रियल नंबर पे भी हमने देखा है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हम डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे भी हम डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं लेकिन उसके रूल्स हैं. जैसा कि एडिशन, अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे, रियल नंबर रियल के साथ ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होगा. अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है कि के हमारे पास कोई स्केलर नंबर है और a प्लस आयोटा b. अब अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो रियल पार्ट के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और
इमेजिनरी पार्ट के साथ भी। अगर सब्ट्रैक्शन है, सिमिलरली एडिशन की तरह हमारे पास जो रियल पार्ट है वो रियल में से सब्ट्रैक्ट होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में से सब्ट्रैक्ट होगा। मल्टीप्लीकेशन, अब मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, a प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी को अगर हमने मल्टीप्लाई करना है तो हम लोग a को c प्लस आयोटा डी के साथ लिखेंगे, फिर आयोटा b को c प्लस आयोटा डी के साथ लिखेंगे, फिर a को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये a c आ जाएगा प्लस आयोटा a डी आ जाएगा, प्लस जब हम लोग आयोटा b को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा b c आ जाएगा प्लस आयोटा स्क्वायर b डी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर है, हमने पीछे पढ़ा है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो हम यहाँ पे -1 पुट कर देंगे। अब तो रियल पार्ट आ जाएगा ए सी माइनस बी डी, ये हमारे पास आ गया रियल पार्ट। इन दोनों में से अगर आयोटा कॉमन ले लेंगे ए डी प्लस बी सी, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आ गया। इसी तरीके से डिवीजन भी कर सकते हैं, अगर हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करेंगे फिर उसको रेशनलाइज करते हैं, डिनोमिनेटर से आयोटा खत्म करते हैं, तो इस तरीके से हम लोग डिवीजन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज आ जाती हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे द एडिटिव आइडेंटिटी इन सी इज 0 0। एडिटिव आइडेंटिटी मीन हमारे पास दो आइडेंटिटीज होती हैं, एक एडिटिव आइडेंटिटी, एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे फॉर एग्जांपल कोई नंबर 2 लिया गया है, एडिटिव आइडेंटिटी मीन्स इसके अंदर ऐसा कौन सा नंबर ऐड करेंगे कि इस नंबर पे कोई फर्क नहीं आएगा। तो अगर हम लोग 0 ऐड करेंगे 2 पे कोई फर्क नहीं आएगा, इट मीन्स 0 हमारे पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। और अगर 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 2 ही आएगा, इसका मतलब 2 हमारे पास 2 की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है। 1 वैसे ओवरऑल हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इन जनरल केस अब 0 एडिटिव आइडेंटिटी है और 1 हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो हमारे पास यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी इन सी इज 0 0। इट मीन्स के रियल पार्ट भी 0 प्लस इमेजिनरी पार्ट भी 0। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर किस टाइप का बनेगा, 0 प्लस 0 आयोटा की फॉर्म का। तो हमारे पास ये एडिटिव आइडेंटिटी आ गई। अगर हम लोगों ने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, इट मीन्स हम उसका सिर्फ साइन चेंज करेंगे। अगर a है तो -a, b है तो -b। इन दोनों को जब ऐड करेंगे हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आनी चाहिए। तो ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ गई। इट मीन्स कि हमारे पास ए बी का एडिटिव इनवर्स क्या है, -a और -b। जैसे कि 2 का अगर एडिटिव इनवर्स देखें वो है -2, 2 -2 करेंगे आंसर क्या आएगा, 0। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में 1 और 0 होती है। अब 1 और 0 अगर ए बी के साथ ऑपरेट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन जैसे पीछे बताइए वैसे मल्टीप्लाई करेंगे। ए को पहले 1 के साथ किया और बी को 0 के साथ, फिर इन्होंने बी को 1 के साथ और ए को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया, दोबारा वही टर्म बन गई। इट मीन्स हमने ए बी के साथ इसको ऑपरेट किया, दोबारा वही टर्म बन गई। इसका मतलब है हमारे पास 1 0 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ गई। अगर हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मीन 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2। इन जनरल अगर हमने z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना हो तो वो 1/z आएगा। इसको सॉल्व करके देखते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। इन जनरल केस अगर हमारे पास z है a प्लस आयोटा b के इक्वल, अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे वो होगा 1/z। 1/z मीन्स 1/a प्लस आयोटा b। अब डिनोमिनेटर में जब जब हमारे पास आयोटा आएगा हम इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज कैसे करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे डिनोमिनेटर के और डिवाइड भी करेंगे। अब क्या होगा, यहाँ पे a माइनस आयोटा b आ जाएगा, मल्टीप्लाई 1 के साथ वही आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी, हमारे पास फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू a माइनस बी का क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इट मीन्स मैं a स्क्वायर माइनस आयोटा b होल स्क्वायर यहाँ पे लिख सकती हूँ। अब a माइनस आयोटा b तो एज इट आ गया, यहाँ पे आ गया a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर। अब a माइनस आयोटा b आ गया डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1 और b स्क्वायर। a माइनस आयोटा b ओवर a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और b स्क्वायर।
अगर हम इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करना चाहें वो आ जाएगा a ओवर ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस आयोटा b ओवर ए स्क्र प्लस बी स्क्र। ऐसे ही अब हमने देखा है कि हम a प्लस आयोटा b को a b लिख सकते हैं। इसी तरीके से a अगर हम लोग इसको भी सेट की फॉर्म में लिखना चाहें a ओवर ए स्क्र प्लस बी स्क्र कॉमा माइनस b ओवर ए स्क्र प्लस बी स्क्र लिख सकते हैं। ये हमारे पास a प्लस आयोटा b का क्या आ गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये हमारे पास देखें, अब इसको a ओवर ए स्क्र प्लस बी स्क्र, a ओवर ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस b ओवर ए स्क्र प्लस बी स्क्र, ये हमारे पास आ गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नेक्स्ट हमने देखनी है आर्जेंट डायग्राम। आर्जेंट डायग्राम हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर को एक ग्राफ पे शो करने के लिए यूज होती है। जैसे कि हम लोग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पॉइंट को शो करते हैं, उसमें अगर कोई पॉइंट दिया गया है 2 और 3, इसका मतलब ये होता है कि 2 हमारे पास x डायरेक्शन में डिस्टेंस है, 3 हमारे पास y डायरेक्शन में डिस्टेंस है। लेकिन आर्जेंट डायग्राम में हमारे पास अगर कोई नंबर इस तरीके से दिया गया, इसका मतलब पहला जो है वो रियल पार्ट है, दूसरा इमेजिनरी पार्ट है। अब जैसे एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, इसमें भी ऐसे ही है कि एक एक्स एक्सिस है, दूसरा वाई एक्सिस है। लेकिन फर्क क्या है कि यहाँ पे एक्स एक्सिस जो है वो रियल पार्ट को शो करता है, इसके ऊपर हम लोग रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करवाएंगे कि वो कितने पॉइंट्स मूव कर रहा है, और वाई एक्सिस पे इमेजिनरी को। जैसा कि यहाँ पे 3 और 2 लिखा है, अब जो पहला है वो रियल एक्सिस पे डिस्टेंस है, 3 डिजिट्स मूव करेगा, 3 पॉइंट्स मूव करेगा, 0 to 1 2 3 पे हमने यहाँ पे पॉइंट लगा। वाई डायरेक्शन में कितने पॉइंट्स मूव करेगा, 2, तो 2 पे हमने यहाँ पे पॉइंट लोकेट कर दिया। इसका मतलब ये पॉइंट हमारे पास कौन सा है, 3 + 2 आयोटा का। इसी तरीके से -2 + 2 आयोटा, -3 - 2 आयोटा, 2 - 2 आयोटा है। अब इससे अगली चीज जो है वो है हमारे पास मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मॉडुलस क्या होता है, अगर z = x + आयोटा y है, या इसको लिखा गया है x + आयोटा y का मॉड, मॉड मीन वर्टिकल लाइन उस नंबर के अराउंड लगाई गई हैं, तो उसका मॉड क्या होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का। आयोटा को छोड़ के x² + y² का स्क्वायर रूट ले लेंगे। नेक्स्ट हम लोग अगर एक्सरसाइज 1.1 पे आए, अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है इन 3 पार्ट्स का। अब क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास -4 and 7। अब ये हमने फॉर्मूला भी डिराइव किया है, इसका अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -4 and 7। इस केस में हमारे पास a -4 है, b की वैल्यू 7 है, तो a की वैल्यू -4 ओवर -4 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर कॉमा माइनस b की वैल्यू 7 है डिवाइडेड बाय -4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। ये आ जाएगी -4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 7 का स्क्वायर 49 -7, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 49, और हमें पता है ये 16 प्लस 49 65 के इक्वल, तो इसको लिख सकते हैं -4 ओवर 65 और -7 ओवर 65। अब ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया -4 और 7 का। अब क्वेश्चन नंबर 2, इसका सेकंड पार्ट ही है, √2 है और -5 है। इसका भी सेम, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का a ओवर a² प्लस b² और -b ओवर a² प्लस b²। अब इस केस में a की वैल्यू है √2, b की वैल्यू है -5। अब a की वैल्यू √2 पुट कर देंगे, a² प्लस b² मीन √2 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, कॉमा आएगा माइनस इंटू -5 डिवाइडेड बाय √2 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर।
अब स्क्वायर रूट 2 तो एज इट आ गया, स्क्वायर रूट से कैंसिल 2 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस आ गया, स्क्वायर रूट से कैंसिल 5 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 5, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ 2 प्लस माइनस का स्क्वायर अगेन प्लस हो गया और 5 आ गया। अब ये आ जाएगा आंसर स्क्वायर रूट 2/7 और स्क्वायर रूट 5/7। अब ये हमारे पास आ गया इन मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आ गया किसका, स्क्वायर रूट 2 और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का। अगर हम इसका थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट है हमारे पास 1 और 0। इस केस में a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 और b की वैल्यू क्या है 0। फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0, माइनस 0/1² प्लस 0², 1/1, 0/1, ये आ जाएगा 1 and 0। मतलब 1 0 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स भी 1 0 आ गए। जैसे कि 1 0 का मतलब क्या है, हमारे पास ये नंबर क्या है 1 + 0 आयोटा इज इक्वल टू 1। और हमने पढ़ा था मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है, z इज इक्वल टू z का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता है 1/z। अब इसका z की वैल्यू 1 है, अगर हम लोग 1/z करेंगे फिर भी आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा। इसीलिए हमारे पास 1 0 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स भी क्या है 1 और 0। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे हमने सेपरेट करना है रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आ गया ये वाला। अब 2 - 7 अयोटा ओवर 4 + 5 अयोटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 अयोटा आ गया, तो हम लोग इसको रेशनलाइज करेंगे, मतलब डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। अब 2 - 7 अयोटा 4 - 5 अयोटा आ गया, a + b, a - b, a² - b² का फॉर्मूला। 2 को 4 - 5 अयोटा के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, -7 अयोटा को 4 - 5 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये 4 का स्क्वायर 16 आ गया, माइनस वैसे ही आ गया, 5 का स्क्वायर 25, अयोटा का स्क्वायर अयोटा² आ गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 दा 8 - 10 अयोटा, -28 अयोटा, माइनस माइनस प्लस, ये 35 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 16 - 25 वैसे ही आ गया। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है -1। अब 8, ये 10 है और ये 28 है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम साइन है तो ऐड होंगी वैल्यूज, तो 38 अयोटा आ गया और साइन कौन सा आ गया माइनस का, प्लस 35 और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने पढ़ी है क्या है -1, यहाँ पे -1 पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय 16, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया और ये आंसर आ गया 25। 8 - 38 और ये आ गया 38 अयोटा -35/41। अब ये भी रियल है, ये भी रियल है, इन दोनों को हम लोग इकट्ठा अगर करें 8 - 35 - 27 आ जाएगा -38/41। अब हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को जब अलग करना है, हम 41 को रियल पार्ट के साथ अलग कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट के साथ अलग कर देंगे, तो हमारे पास रियल पार्ट -27/41 आ गया और इमेजिनरी पार्ट -38/41 आ गया। अब इसी का अगर सेकेंड पार्ट देखें वो है -2² + 3 अयोटा, -2 + 3 अयोटा स्क्वायर ओवर 1 + अयोटा। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट जो हमारे पास स्क्वायर है इसकी फॉर्मूला को ओपन करेंगे। वो कैसे, a² 2 का स्क्वायर प्लस b² 9 अयोटा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस वाला फॉर्मूला एक्सपेंड होगा, -2ab ओवर डिनोमिनेटर एज इट आ गया। अब 4 आ गया पहले ही, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दी, 3 to the 6, 6 to the 12 अयोटा आ गया, 1 + अयोटा वैसे ही आ गया। अब 4 माइनस, अब ये प्लस बाहर प्लस का साइन है, अंदर माइनस का साइन है, ये दोनों मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएंगे, 4 - 9 आ जाएगा -12 अयोटा ओवर 1 + अयोटा। इन दोनों को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे -5 - 12 अयोटा ओवर 1 + अयोटा। अब डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी किया है रेशनलाइज करने के लिए। अब -5 को 1 + 1 - अयोटा के साथ करेंगे, फिर -12 अयोटा को भी 1 - अयोटा के साथ करेंगे, नीचे 1 + अयोटा 1 - अयोटा बन रहा है, मतलब इसको ऐसे लिख दिया
-5 को अंदर मल्टीप्लाई किया, -5 आ गया, माइनस माइनस प्लस 5 आयोटा माइनस 12 आयोटा माइनस माइनस प्लस 12 आयोटा स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे -5 प्लस 5 माइनस 12 माइनस 7 आयोटा प्लस 12, वैसे आयोटा स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दिया है, -1। अब यहाँ पे 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ गया, -1। अब यहाँ पे -5 माइनस 7 आयोटा माइनस 1 को प्लस 12 के साथ मल्टीप्लाई किया, -12 आ गया, 1 प्लस 1 आ गया। -5 और -12 का आंसर -17 आ गया, -7 आयोटा ओवर 2 आ गया। अब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को क्योंकि हमने अलग करना है तो हम -17 ओवर 2 को अलग लिख देंगे और 7 ओवर 2 आयोटा को अलग लिख देंगे। अब रियल पार्ट 17 ओवर 2 आ गया और इमेजिनरी पार्ट -7 ओवर 2 आ गया। अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो है 1 प्लस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में आयोटा, इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। आयोटा 1 माइनस आयोटा आ जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा आ जाएगा। आयोटा को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर। अब ये फिर वही फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। नीचे डिनोमिनेटर में भी 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट कर दिया, -1। अब ये ऊपर बन गया डिनोमिनेटर में आयोटा माइनस माइनस प्लस 1 और डिनोमिनेटर में 1 प्लस 1, आयोटा प्लस 1 ओवर 2। अब अगर हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है तो हम इसको रीअरेंज करके 1 प्लस आयोटा ओवर 2 कर दिया है, तो रियल पार्ट 1 ओवर 2 आ गया प्लस इमेजिनरी पार्ट आ गया आयोटा ओवर 2। तो यहाँ पे हमने लिख दिया रियल 1 ओवर 2 है और इमेजिनरी आयोटा ओवर 2 आ गया। अब जो लास्ट पार्ट है वो है 4 प्लस 3 आयोटा होल स्क्वायर ओवर 4 माइनस 3 आयोटा। अब यहाँ पे 4 प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर ओवर 4 माइनस 3। अब यहाँ पे देखिए दोबारा स्क्वायर आ गया। सबसे पहले हम स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 आयोटा स्क्वायर प्लस 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 आयोटा आ गया। अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जब पुट की है -1 तो ये वैल्यू क्या आ गई, -9 आ गई प्लस 24 आयोटा ओवर 4 माइनस 3 आयोटा। अब 16 माइनस 9 7 होता है प्लस 24 ओवर डिनोमिनेटर में आ गया 4 माइनस 3 आयोटा। अब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दिया है और डिवाइड भी कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है हमने कि ऊपर वालों को इकट्ठा करके लिख दिया। डिनोमिनेटर में a माइनस बी a प्लस बी था, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 4 प्लस 3 आयोटा के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और प्लस 24 भी 4 प्लस 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 4 दा 28 7 3 दा 21 आयोटा प्लस 24 मल्टीप्लाई 4 96 आयोटा प्लस 24 मल्टीप्लाई 3 72 आयोटा का स्क्वायर आ गया। अब 16 आ गया माइनस, अब 9 ये 9 है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आई, वो माइनस और ये माइनस ऑपरेट होके प्लस हो गया और 9 वैसे ही आ गया। 28 प्लस 21 प्लस 96 आयोटा अब ये -72 इस आयोटा स्क्वायर की वजह से आया, -72 हो गया। 28 माइनस 72 हमारे पास 44 हो गया और 21 प्लस 96 117 आयोटा डिवाइडेड बाय 25। अब क्योंकि हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना था तो हमने रियल पार्ट के साथ 25 अलग कर दिया, इमेजिनरी के साथ अलग कर दिया, तो हमारे पास रियल पार्ट बन गया -44 ओवर 25 और इमेजिनरी पार्ट हो गया 117 ओवर 25। अब हम लोगों ने करना है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, प्रूव करना है z कॉन्जुगेट इक्वल है z के इफ एंड ओनली इफ z इज रियल। इफ एंड ओनली इफ का मतलब है पहले हम ये वाली कंडीशन लेके z को रियल प्रूफ करेंगे, फिर सेकंड टाइम हम लोग z को रियल लेके ये वाली कंडीशन को प्रूफ करेंगे। अब हम देखते हैं, सबसे पहले हमने ये वाली कंडीशन लेके z को रियल प्रूफ करना है। ये वाली कंडीशन लेंगे, इसका मतलब है z कॉन्जुगेट किसके इक्वल लेंगे, z के इक्वल। z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, अगर z लेंगे इन जनरल केस z हमने किसके इक्वल पढ़ा है, a प्लस आयोटा b के। इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा a माइनस आयोटा b, मतलब a माइनस आयोटा b को हम इक्वल रखेंगे a प्लस आयोटा b के। अब दोनों इस वाली साइड को भी लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे, ये माइनस a हो जाएगा, ये माइनस आयोटा b हो जाएगा इज इक्वल टू 0।
ये आ जाएगा माइनस आयोटा बी इज इक्वल टू 0, माइनस 2 आयोटा बी इज इक्वल टू 0। अब -2 आयोटा इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अब हमें कैसे पता चलेगा कि b 0 होने से z रियल हो गया? अब ये दो केसेस हैं हमारे पास। अगर a को हम लोग 0 करते हैं, a 0 करने से z इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा बी आ जाएगा इज इक्वल टू आयोटा बी। ये हमारे पास प्योर इमेजिनरी केस होता है। अगर b इज इक्वल टू 0 आ जाए, वो आ जाता है a प्लस आयोटा 0। अब a प्लस आयोटा 0 आ गया, 0 किसी चीज से मल्टीप्लाई हो वो वैल्यू 0, और 0 किसी चीज से में ऐड कर दें तो आंसर क्या आएगा, वही आंसर आएगा। इसका मतलब z इज इक्वल टू a। अब a यहाँ पे हमारे पास रियल नंबर था, इसका मतलब है अयोटा की वजह से ये नंबर इमेजिनरी था। जब अयोटा ही नहीं रहा तो ये नंबर किस में चेंज हो गया, रियल में, तो ये रियल। अब देखें जब b 0 है तो हमारे पास z किस नंबर में चेंज हो रहा है, रियल नंबर में। तो हम लोग यहाँ से ये कह सकते हैं कि z हमारे पास क्या आ रहा है, रियल आ रहा है। अब हमने z को रियल लेके चलना है और ये वाली कंडीशन प्रूफ करनी है। जब ये प्रूफ करेंगे तो क्या पहले z को रियल लेंगे, इसका मतलब b किसके इक्वल है, 0 के। 0 के इक्वल है तो हम लोग z में इसकी वैल्यू पुट करेंगे, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b होता है, b की जगह 0 पुट करेंगे, फिर ये a के इक्वल आ जाएगा। अब इसका कॉन्जुगेट भी लेंगे, वो भी a आएगा, क्योंकि कॉन्जुगेट में हम इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं। अब यहाँ पे अगर इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं तो हमारे पास साइन भी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब है ये और ये दोनों एक इक्वल हैं, z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट आ गया। अब हम लोगों ने देखना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, हमने z प्लस z कॉन्जुगेट ओवर 2 को शो करना है वो किसके इक्वल है, रियल ऑफ z के, मतलब z के रियल पार्ट के। अब हमने देखा था रियल पार्ट ऑफ z हमारे पास होता है a, z को a प्लस आयोटा भी लिया है तो यहां से z कॉन्जुगेट आ गया a माइनस आयोटा बी। अब हमने क्या फाइंड करना है, z प्लस z कॉन्जुगेट ओवर 2। अब ये आ जाएगा a प्लस आयोटा बी और z कॉन्जुगेट है a माइनस आयोटा बी ओवर 2। a प्लस आयोटा बी a माइनस आयोटा बी से कैंसिल हो गया, ये बच गया a प्लस a, 2a हो जाएगा, 2a ओवर 2, 2 से कैंसिल हो गया, आंसर हमारे पास क्या बन गया, a। अब यहाँ पे हमने पहले देखा है कि रियल ऑफ z किसके इक्वल है, a के, और ये भी a के इक्वल आ गया। अब इन दोनों को अगर हम लोग इक्वेट करें, इसका मतलब है रियल ऑफ z किसके इक्वल आ गया, z प्लस z कॉन्जुगेट ओवर 2 के, जो हमने प्रूफ करना है। अब सेकंड पार्ट जो है हमने क्या प्रूफ करना है, z माइनस z कॉन्जुगेट ओवर 2 आयोटा किसके इक्वल है, इमेजिनरी ऑफ z के। अब इस वाले केस में इमेजिनरी ऑफ z हमारे पास क्या आएगा, b, और z a प्लस आयोटा बी, z कॉन्जुगेट आ गया a माइनस आयोटा बी। अब z माइनस z कॉन्जुगेट ओवर 2 आयोटा लिया है, z की जगह z की वैल्यू पुट किया, माइनस वैसे ही z कॉन्जुगेट की जगह z कॉन्जुगेट की वैल्यू पुट किया, डिवाइड कर दिया हमने 2 आयोटा के साथ। अब a प्लस आयोटा बी, ये माइनस अंदर ऑपरेट हुआ, ये माइनस का साइन हो गया और ये प्लस का साइन हो गया, डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। माइनस आयोटा प्लस माइनस a प्लस a से कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच गया आयोटा बी प्लस आयोटा बी। ये किसके इक्वल होता है, 2 आयोटा बी के, डिवीजन में आ गया 2 आयोटा। अब 2 आयोटा से कैंसिल हो गया तो हमारे पास ये वैल्यू बन गई b। अब यहाँ से देखें इमेजिनरी ऑफ z भी क्या आ गया, b, मतलब इक्वेशन नंबर 1 और 2 से देखें हमारे पास z माइनस z कॉन्जुगेट ओवर 2 आयोटा किसके इक्वल आ गया, इमेजिनरी ऑफ z के। अगर थर्ड पार्ट देखें, हमने क्या प्रूफ करना है, z मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू z डॉट z कॉन्जुगेट। अब हमने ऐसे करना है कि z का मॉड लेंगे, उसका स्क्वायर लेंगे, उसको प्रूफ करेंगे प्रोडक्ट ऑफ z एंड z कॉन्जुगेट के। अब हमने देखा था कि यहाँ पे z किसके इक्वल आया, z इक्वल आया a प्लस आयोटा b के, z कॉन्जुगेट आ गया a माइनस आयोटा b के इक्वल। अब अगर z हमारे पास a प्लस आयोटा b है, z कॉन्जुगेट a माइनस आयोटा b है। अब नीचे स्टेप में हमने क्या किया है, z का लिया है मॉड। हमने मॉड का फॉर्मूला पढ़ा है कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ले लेते हैं। स्क्वायर ले लें, अब बोथ साइड पे अगर स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, जब यहाँ पे स्क्वायर लेंगे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, z मॉड का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। अब राइट हैंड साइड ले लेंगे z डॉट z कॉन्जुगेट, z की जगह z की वैल्यू पुट कर दी, z कॉन्जुगेट की जगह z कॉन्जुगेट की। अब a प्लस b a माइनस b हमारे पास क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे -1 पुट कर दी, ये -1 इस -1 के साथ ऑपरेट हुआ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 से देखें, z मॉड का स्क्वायर भी किसके इक्वल आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के, और z डॉट z कॉन्जुगेट का स्क्वायर, z डॉट z कॉन्जुगेट की वैल्यू भी क्या आ गई है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इससे हमने क्या प्रूफ कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, इसका मतलब है z मॉड का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, z डॉट z कॉन्जुगेट के।
अब क्वेश्चन नंबर 5 अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, हमें Z1, Z2, Z3 की वैल्यू दी गई है। हमने Z1 कॉन्जुगेट Z3 कॉन्जुगेट ओवर Z2 को a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है। जैसे हमने यहाँ पे भी a प्लस आयोटा b की फॉर्म में किया था ना, मतलब रियल पार्ट सेपरेट कर लिया था, इमेजिनरी पार्ट सेपरेट, यहाँ पे भी हमने वही चीज करनी है। अब ये हमारे पास Z1 है, ये Z2 है, ये Z3 है। अब हमें क्या चाहिए, Z1 कॉन्जुगेट Z3 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2, Z1 कॉन्जुगेट 2 माइनस आयोटा, Z3 कॉन्जुगेट 1 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय Z2, Z2 की वैल्यू है 3 माइनस 2 आयोटा आ गई। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 1 माइनस 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आयोटा को भी 1 माइनस 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड कर देंगे 3 माइनस 2 आयोटा। अब 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2 अंदर 2 माइनस 3 टू द 6 आयोटा माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये माइनस 7 आयोटा आ जाएगा। अब ये प्लस 3 है और आयोटा स्क्वायर की जब वैल्यू पुट करेंगे आंसर क्या आ जाएगा, माइनस 3। 2 माइनस 7 आयोटा माइनस 3 आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 2 माइनस 3 आ जाएगा -1 और माइनस 7 आयोटा 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। अब हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, 3 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 आयोटा कर देंगे। अब -1 को हमने 3 प्लस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करना, फिर -7 आयोटा को 3 प्लस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। डिवीजन में हमारे पास डिनोमिनेटर दोनों आ जाएंगे। अब मल्टीप्लाई करें, -3 माइनस 2 आयोटा माइनस 21 आयोटा माइनस 14 आयोटा स्क्वायर। अब -3 वैसे ही आ गया, इन दो को किया -2 माइनस 21 माइनस 23 आ गया। अब ये माइनस है, एक आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आएगी, वो आ जाएगा +14। डिवीजन में हमें 9 का स्क्वायर पता है, 9 और 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 होता है, माइनस वैसे ही आ गया, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 होता है, आयोटा का स्क्वायर आ गया। -3 ये है +14, ये 11 आ गया, -23 आ गया। डिवीजन में हमारे पास ये 9 है, ये हमारे पास क्या बनेगा, -4 मल्टीप्लाई -1, ये बन जाएगा 9 माइनस माइनस +4, 9 + 4 हमारे पास क्या आ जाएगा, 13। अब रियल पार्ट जब अलग करना है हम 11/13 कर देंगे, जब इमेजिनरी पार्ट अलग करना है हम -23/13 कर देंगे। इसका मतलब हमने a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कर दिया है। यहाँ पे a की वैल्यू 11/13 है, b की वैल्यू -23/13 है। अब हमने जो नेक्स्ट पार्ट देखना है, वहां पे हमें Z1 और Z2 दिया गया है। हमने क्या फाइंड करना है, 2Z1 माइनस 4Z2 और इसका मॉड। मॉड का मतलब हमने वही वाला फॉर्मूला लगाना है जैसे हमने पढ़ा था, Z मॉड का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बाद में आंसर का क्या ले लेंगे, मॉड। अब जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है 2Z1 माइनस 4Z2। अब हम लोग Z1 की जगह, ये Z1 की वैल्यू है, ये Z2 की वैल्यू, Z1 की जगह हम Z1 की वैल्यू पुट कर दें, -4 Z2 की जगह Z2 की वैल्यू पुट कर दी। 2 to the 4, 7 to the 14, माइनस माइनस प्लस 5 4 the 20, माइनस 4 3 the 12 आयोटा। अब ये 4 प्लस 20, 24 आ गया, 14 माइनस 12 2 आयोटा आ गया। अब इसका मॉड जब लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर आ जाएगा। 24 का स्क्वायर 576 और 2 का स्क्वायर 4 आ गया, इसका स्क्वायर रूट लेंगे हमारे पास 580 आ गया। अगर हम लोग कैलकुलेटर पे 580 का स्क्वायर रूट लें वो आएगा 2√145। अब जो नेक्स्ट सेकंड पार्ट है वो हमारे पास है 3Z1 प्लस 2Z1 कॉन्जुगेट। अब हमने इसका मॉड लेना है। अब यहाँ पे कॉन्जुगेट हमारे पास 2 माइनस 7 आयोटा है। अब पहले यहाँ पे Z1 की वैल्यू पुट करेंगे, आ जाएगा 2 + 7 आयोटा प्लस 2। अब कॉन्जुगेट की वैल्यू जब पुट करेंगे हमारे पास वो आ जाएगी 2 - 7 आयोटा के इक्वल। अब यहाँ पे 3 है, मॉड 3 to the 6 प्लस 7 3 the 21 आयोटा प्लस 4 - 7 2 14 आयोटा, ये आ गया। अब ये भी रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट 10 आ जाएगा, ये भी रियल पार्ट है, ये भी। अब अगर हम लोग 21 में से 14 को माइनस करें, आंसर आता है 7 आयोटा। अब इसका जब मॉड लेंगे वो क्या आ जाएगा, 10 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 100 प्लस 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 149। यही हमारे पास आंसर है। जब हम लोग थर्ड पार्ट देखेंगे, थर्ड पार्ट है हमारे पास मॉड -7Z2 प्लस 2Z2 कॉन्जुगेट। अब हमने लेना है इसका मॉड। इसका मॉड हम कैसे लेंगे,
यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास Z2 की वैल्यू ये आ गई, इधर से हम इसका कॉन्जुगेट फाइंड कर लेंगे। कॉन्जुगेट आ जाएगा -5 - 3 अयोटा के इक्वल। अब यहाँ पे देखें -7 -5 + 3 अयोटा, Z2 की वैल्यू पुट कर दी +2, इसके कॉन्जुगेट की वैल्यू आ जाएगी -5 - 3 अयोटा और एंड में आ जाएगा मॉड। अब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस, 7 5 दा 35 माइनस 7 3 दा 21 -10 -6 अयोटा। अब हमारे पास 35 - 10 क्या आ जाएगा 25, ये -21 -6 आ जाएगा -27 अयोटा। इसका मतलब है हमारे पास स्क्वायर रूट आएगा 25 के स्क्वायर का प्लस -27 के स्क्वायर का। अब 25 का स्क्वायर हमारे पास होता है 625 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस आ गया, 27 का स्क्वायर होता है 729। अब अगर इन दोनों को ऐड करके देखें 625 को 729 को, ये आंसर आ जाएगा 1354। इसका मतलब है स्क्वायर रूट 1354 हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि फोर्थ पार्ट हमने लेना है Z1 + Z2 के क्यूब की, फिर हमने मॉड लेना है।